जय मसीह की। आज हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 12 से 31 तक हम देखेंगे। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 12 से 31 तक। यूहन्ना 13 में हमने ये देखा कि यीशु मसीह जो है वो फसह के पर्व के समय में अपने 12 चेलों के साथ वो अपना भोजन कर रहे हैं, और हमने ये देखा कि किस तरीके से हम मसीहत को हम प्रदर्शन दूसरों के सामने हम करें। और हमने ये सीखा अगर हमें मसीहत को प्रदर्शन करना है तो हमें एक दूसरों की सेवा करना हमें सीखना होगा, और कोई भी छोटी चीज नहीं है जो कि परमेश्वर के राज्य में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इस अध्याय में हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो अपने चेलों को वो छोड़ के जाने वाले हैं, और जिंदगी का सबसे बड़ी दुखदायक चीज वो होती है जब हम अकेलापन का महसूस करते हैं, और जब हम अकेले होते हैं वो हमें बहुत ही मुश्किल का हमें सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को बच्चों कह के पुकारा था, और अचानक से ये चेले जो है अचानक से अनाथ समझ बैठे हैं। अपने आप को वो कह रहे हैं कि हम अनाथ समझ बैठे हैं। इसलिए यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथों की तरह नहीं छोड़ूंगा। और जब छोड़ने की बात हुई, चेलों ने उसे जल्दी से पकड़ लिया और वो घबराने लगे। वो क्यों घबराने लगे? जब यीशु मसीह ये कह रहे थे कि वो जा रहे हैं उनको छोड़कर, चेले क्यों घबराने लगे? पिछले 3 साल में हम देखते हैं कि चेलों ने यीशु मसीह की आश्चर्य कामों को देखा था, किस तरीके से यीशु मसीह ने बड़े बड़े कार्य को किया था, देखा था। और जब अचानक से यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि वो उनके बीच से वो जा रहे हैं, तो अचानक से चेले जो थे वो चिंतित होने लगे, वो डरने लगे और वो परेशान होने लगे कि अब यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं रहेंगे और हमें इस अकेलापन का सामना हमें कैसे करना पड़ेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने तो अपने चेलों को सिखाया कि हमें अकेलेपन का सामना हमें कैसे करना होगा, हमें किस तरीके से परमेश्वर की संगति में आके, किस तरीके से परमेश्वर ने हमें 3 चीजों को हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि किस तरीके से यीशु मसीह ने 3 चीजों को सिखाया, जहां से हम ये जान पाए कि हम अकेलापन का, या फिर अगर हम डरे हुए हैं या फिर अगर हम परेशान हैं तो उसका हम कैसे सामना करेंगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये कहा कि मैं जा रहा हूं लेकिन मैं जल्द वापस आऊंगा। मैं जा रहा हूं लेकिन जल्द मैं वापस आऊंगा। और जो दुखित है या फिर जो अकेलापन में है या जो डरा हुआ है, उसे वो ज्यादा कंफर्ट ये बात नहीं देती कि मैं जा रहा हूं लेकिन जब आने का कोई समय और वक्त पता नहीं है, तो ये उनको ज्यादा कंफर्ट नहीं देता। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 11 अध्याय में हम ये देखते हैं कि लाजरस जब मर गया था, यीशु मसीह ने अपने मार्था से ये कहा कि लाजरस जो है वो फिर से जिंदा होगा। और मार्था ने ये कहा कि मुझे भी पता है कि लाजरस जो है वो जिंदा होगा, लेकिन वो अभी के लिए मार्था को या अपने चेलों को ज्यादा उनसे उम्मीद नहीं थी। यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं लेकिन मैं जल्द वापस आऊंगा। और इस बीच में जो गैप होगा, इस गैप में आपको ये नहीं समझना है कि आप अनाथों की तरह आप रहोगे, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में एक दूसरा या एक और मददगार मैं आप लोगों के बीच में मैं रखूंगा। और यीशु मसीह के जो चेले थे वो बहुत घबराए हुए थे, बहुत अकेलापन का महसूस कर रहे थे, क्योंकि 3 चीजों को वो यीशु मसीह से वो उनके बीच में नहीं होगा ये समझ रहे थे। सबसे पहला चीज यीशु मसीह का सामर्थ, दूसरा चीज यीशु मसीह की उपस्थिति, और तीसरी चीज यीशु मसीह की शांति, पावर, प्रेजेंस और पीस। यीशु मसीह जब उनके बीच में से निकल जाएंगे या उनको छोड़ के जब चले जाएंगे,
तो उन्हें सामर्थ नहीं मिल पाएगा, उन्हें यीशु मसीह की उपस्थिति का एहसास नहीं हो पाएगा और उन्हें शांति नहीं मिल पाएगी। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे, अपने चेलों से ये कहा कि उनकी जो सामर्थ है वो बनी रहेगी और उनकी उपस्थिति जो है वो भी यीशु मसीह की जगह और कोई लेंगे, लेकिन उनकी उपस्थिति जो है वो महसूस वो करेंगे और बड़े बड़े कार्य करेंगे। और साथ में यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं तुम्हें शांति भी दूंगा। चेले जब यीशु मसीह से मिलने से पहले वो लोग दूसरे को केवल सहानुभूति दे सकते थे, लेकिन जब चेले यीशु मसीह के साथ मिलने लगे उस वक्त हम ये देखते हैं कि उनकी जो परिस्थिति थी वो बदलने लगी, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ से यीशु मसीह ने अद्भुत कार्य को किया। जब यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ से 5000 लोगों को खिलाया, चेलों ने उस चीज को देखा। जो अंधे थे वो देखने लगे, जो लंगड़े थे वो चलने लगे, जो बहरे थे वो सुनने लगे। और यीशु मसीह ने जब अपनी सामर्थ, जब अपनी परमेश्वर की मदद से उन्होंने अद्भुत कार्य को किया, इन सब कार्यों को यीशु मसीह के चेलों ने 3 साल तक देखा था। और वो जब चेलों को भेजते थे वो 2-2 करके भेजे और उन्होंने ये कहा कि अगर तुम्हारे जरिए से अगर कोई अद्भुत कार्य नहीं होता है तो आपको प्रार्थना और उपवास से अगर आप करेंगे तो चीजें जो है वो बदलेगी। इन चीजों को यीशु मसीह ने सिखाया। वो उनके बीच में थे, वो उनका मार्गदर्शन करते थे। जब कभी भी कोई असंभव चीज उनसे नहीं होता था तो यीशु मसीह उसको संभव होने में वो मदद करते थे। और जब यीशु मसीह ने कहा कि वो अब चले जा रहे हैं, यीशु मसीह ने उनसे ये कहा कि जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करता है वो उससे भी बड़ा कार्य को वो करेगा, वो बड़े बड़े कार्यों को वो करेंगे। और हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह जब स्वर्ग में चले गए हैं, परमेश्वर का राज्य जो है वो कम नहीं हुआ है, बल्कि परमेश्वर का राज्य जो है वो बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। जब यीशु मसीह इस धरती पे थे, केवल इज़राइल के लोग जो है यीशु मसीह को जानते थे, लेकिन जब अब यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए हैं, पूरी दुनिया में यीशु मसीह की स्तुति और आराधना होती है। और हम इस वचन को हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर का कार्य जो है वो बड़ा है, किस तरीके से परमेश्वर का कार्य जो है वो आगे बढ़ता हमें दिखाई दे रहा है। और प्रेरितों की किताब हमें बताती है कि किस तरीके से चेलों ने परमेश्वर का कार्य को उन्होंने बढ़ाया है। और अगर हमें लोगों की तरफ अगर हमें सामर्थ को दिखाना है तो हमें परमेश्वर से उस सामर्थ को पाना होगा। और वो सामर्थ का राज ये है कि जब हम समय प्रार्थना में बिताते थे, जब हम समय प्रार्थना में बिताएंगे तब हमारी जिंदगी में वो सामर्थ हमें दिखाई देगी। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जो कुछ भी तुम मांगो, जो कुछ भी तुम मांगो, प्रार्थना में हम कुछ भी हम परमेश्वर से मांग सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने 2 चीजों की उन्होंने लिमिट रखी। सबसे पहला चीज तो ये है कि ये जो कोई कुछ भी हम मांगते हैं ये परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए। और यीशु मसीह ने ये कहा कि जो कुछ भी तुम मांगोगे ये स्वर्गीय पिता की महिमा के लिए होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि हमारी महिमा हो सकती है, जिससे कि हमारी महिमा हो सकती है। और यीशु मसीह ने दूसरी चीज ये कहा कि वो यीशु मसीह के नाम से हो। मतलब ये कोई फॉर्मूला नहीं है जहां पे हम प्रार्थना के अंत में हम ये कह दें कि यीशु मसीह से हम मांगते हैं, लेकिन हम जब प्रार्थना करने आते हैं हम अपने दिल खोल के, हम अपने
आवाज से ये कहते हैं कि मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह आपसे मांग रहे हैं स्वर्गीय पिता। और ये बहुत बड़ी चीज होती है यीशु मसीह का नाम लेके प्रार्थना करना। इसका मतलब हम ये देखते हैं कि हम प्रार्थना में कुछ भी हम मांग सकते हैं, लेकिन दो चीजों का हमें ध्यान देना है। सबसे पहला चीज ये है कि वह स्वर्गीय पिता की महिमा के लिए हो, दूसरा वो यीशु मसीह के नाम से हो। जब यीशु मसीह ने प्रचार किया, यीशु मसीह के प्रचार से 3000 लोग मसीह में नहीं आए, लेकिन जब पतरस ने प्रचार किया 3000 लोग यीशु मसीह के बारे में जानने लगे और उन्होंने यीशु मसीह को अपनाया। और प्रेरितों की किताब हमें बताती है किस तरीके से परमेश्वर का राज्य जो है वो आगे बढ़ा है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि उनकी उपस्थिति जो है वो लगातार बनी रहेगी। यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं तुम लोगों के बीच में से चला तो जाऊंगा, वापस जब तक मैं आता हूं आप लोगों के बीच में और एक मददगार होगा जो आपको मदद करेगा। पवित्र आत्मा होगा जो आपकी मदद करेगा। और इस पवित्र आत्मा को दुनिया के लोग उन्हें ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। जब हम क्रिसमस के समय में हम लोगों के पास जाते हैं या सुसमाचार को सुनाने की, या फिर जो कोई भी क्रिसमस के बारे में मनाते हैं, हम ये देखते हैं कि लोगों को सिर्फ ये पता है कि क्रिसमस जो है वो यीशु मसीह का जन्मदिन है, लेकिन मसीह को पता है कि यीशु मसीह का जन्म किसके सामर्थ्य से हुआ था। वचन हमसे ये कहता है कि ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु मसीह का जन्म हुआ। इसका मतलब क्रिसमस के पीछे जो है वो पवित्र आत्मा का हाथ है। यीशु मसीह का सूली पे मारे जाना और मुर्दों में से जिंदा होना, इन सब के पीछे जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ को हमें देखने को मिलती है। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि पवित्र आत्मा को लोग जो है ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको वो पहचानते नहीं है। जब हम परमेश्वर के बारे में लोगों से कहते हैं तो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं। अगर हम यीशु मसीह के बारे में हम कहेंगे तो कुछ लोगों का ये कहना होगा कि यीशु मसीह जो है वो एक अच्छे इंसान थे, या फिर एक इतिहास में हम उनके बारे में अच्छी चीजों को पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के बारे में लोगों तक हम जाएंगे या बताने की हम कोशिश करेंगे, लोगों को थोड़ा सा भी पता नहीं है कि ये पवित्र आत्मा कौन है। और कई बार लोग समझते हैं कि चर्च जो है या कलीसिया जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हम ये जानते हैं कि पवित्र आत्मा की ताकत से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से कैसे पूरी दुनिया भर में परमेश्वर की राज्य को बढ़ोतरी मिल रही है। और जब यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का वादा अपने चेलों से किया, ये हमें ये बताता है कि यीशु मसीह हम सबको कभी भी, किसी को भी अनाथों की तरह वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा तुम लोगों के बीच में होगा। तीसरी चीज है शांति। शांति के बारे में देखते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे बीच से चला भी जाऊंगा तो तुम्हारे बीच में शांति रहेगी। जब वो सूली पे गए, उनके कपड़े को जो सोल्जर्स थे उन्होंने ले लिया। उनका शरीर जो है यूसुफ जो कि अरमथिया था उन्होंने ले लिया। उनकी आत्मा जो है वो परमेश्वर के पास चले गई। और उनकी माता जो है, उनका ख्याल जो है यूहन्ना ने रखा। और यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए क्या छोड़ा? फिर यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं तुम्हें अपना शांति देता हूं। वो शांति जो कि दुनिया नहीं दे सकती, लेकिन वो शांति जो कि परमेश्वर स्वर्गीय पिता से वो आती है। और हमें ये वादा किया है, जब हमारी आखिरी सांस इस धरती पे होगा, हमारी पहली सांस जो है वो स्वर्ग में होगा, क्योंकि यीशु मसीह पहले गए हैं ताकि हम उस शांति का हम आनंद पा सके, उस शांति को हम पा सके।
जब हम स्वर्ग की ओर हमारा ध्यान रहता है, जब हम स्वर्ग की ओर जाने की हम सोचते हैं, यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं जा रहा हूँ। कहाँ पे जा रहा हूँ? मैं अपने पिता के घर जा रहा हूँ। और पिता का घर जो है वो हम सब के लिए वही घर है। हमें एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर हमें अपने पिता के घर जाना है। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह शांति हमें इसलिए देते हैं, और हम शांति इसलिए नहीं पा सकते हैं अपने तरीके से, क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे ऊपर राज करते हैं। बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी चीजों की जरूरतें। लेकिन जब हम यीशु मसीह की जिंदगी में देखते हैं, यीशु मसीह की जिंदगी में सिर्फ एक ही इच्छा, एक ही राज थी, और वो ये थी कि अपने स्वर्गीय पिता के बातों के अनुसार चलना। और जब हम स्वर्गीय पिता की बातों के अनुसार हम चलने लगते हैं, तब हमारी जिंदगी में शांति हमें मिलता है, तब हमारी जिंदगी में आनंद हमें मिलता है। अगर हम अकेलेपन में हैं, अगर किसी की ना होने की अगर हमें महसूस हो रही है, किसी की हमारे जिंदगी में ना होने की महसूस हो रही है, या फिर हमारे जिंदगी में अगर शांति नहीं है, तो यीशु मसीह ने इन 3 चीजों को हमारे सामने रखा है। उन्होंने ये कहा कि उनका कार्य जो है वो चलता रहेगा, उनकी उपस्थिति जो है वो महसूस होगी, उनकी शांति जो है वो हम में वो बनी रहेगी। परमेश्वर हमें मदद करे इन 3 चीजों को जो कि यीशु मसीह ने हमारे हाथों में हमारे जिंदगी में दिया है, ताकि हम परमेश्वर से हम दूर ना जाएं, ताकि हम कभी भी अकेलापन का हम महसूस ना करें, लेकिन आनंद से, खुशी से परमेश्वर की संगति में रहें और परमेश्वर के साथ में बनकर हम अपनी जिंदगी को बिताएं। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर, अगर हम अकेले हैं, परमेश्वर अगर हमें कोई मुसीबतों में से अगर हम चल रहे हैं, हम ये उम्मीद और आशा रखें कि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, वो ना कभी हमें छोड़ेंगे, ना कभी हमें त्यागेंगे। यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने हमसे वादा किया है वो कभी भी हमें अनाथों की तरह नहीं रखेंगे, बल्कि वो हमें पवित्र आत्मा की मदद देंगे, जो हमारे साथ रहेगा, जो हमारे में रहेगा और जो हमारी अगुवाई करेगा। यीशु मसीह ने वादा किया है कि चेलों जो है वो बड़े बड़े अद्भुत कार्य को करेंगे। यीशु मसीह ने वादा किया है कि वो हमारे जिंदगी में वो शांति देंगे। अगर हम अपने स्वर्गीय पिता के इच्छा के अनुसार अगर हम चलने लगे, तो हमारी जिंदगी में भी हम शांति को हम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता आपके वादों के लिए, धन्यवाद देते हैं पिता आपके उपहारों के लिए, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जो ये शांति, आनंद, आपकी सामर्थ और आपकी उपस्थिति का आपने हमसे जो वादा किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज के दिन अगर कोई अकेलापन का महसूस करता है, आज के दिन अगर कोई बीमारी या परेशानी से जाते हैं, आज के दिन अगर कोई किसी भी तरीके की मुसीबतें हैं, ये 3 चीजें हमारी जिंदगी में अद्भुत कार्य को कर सकती है पिता। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी दुआओं को सुनते हैं। आपने हमसे वादा किया है जो कुछ भी हम आपके नाम से हम मांग सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जो कुछ भी हम मांगे वो आपकी महिमा के लिए होने पाए, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए होने पाए पिता। आप हमारी जिंदगी में आपके अद्भुत कार्य को देखने में, हमारी जिंदगी में अद्भुत कार्यों को समझने में और हमारी जिंदगी में अद्भुत कार्य से आगे बढ़ने में आप हमें मदद करिए पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को फिर एक बार सुना है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। धन्यवाद।